आज हम कर रहे हैं, पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 से। इसमें क्वेश्चन 10 देखें, ऑब्जेक्टिव है। 1.1 आपका पेज 15 एनसीईआरटी पे, इसमें क्वेश्चन 10। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका अपॉन पॉसिबल नहीं है? ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है? देखो, रेसिप्रोकल मतलब जैसे 2 है तो 1/2, 3 है 1/3। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अपॉन हो ही नहीं सकता? तो देखो, वो नंबर है 0। क्यों? अगर आप 0 का रेसिप्रोकल करते हो 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड है। मतलब अभी तक आपकी मैथ्स में, आप अभी 8th में है, 10th तक इवन ये देखोगे भी नहीं, अपॉन में 0 नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अपॉन में 0 नहीं चलेगा, अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड। अपॉन में 0 मतलब इंफिनिटी। तो कह रहा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो सॉल्यूशन, कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है? तो 0। ठीक है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो ठीक है, तो नहीं चलेगा ऐसा। 1/0 नहीं चलता है। तो देखो, अगर 0/1 है, रैशनल नंबर बोला तो अपॉन 1 लिख दिया, 0/1। तो अगर 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 1/0, जो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, जो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 0/1। खाली 0 लिखोगे तो भी चलेगा, पर रैशनल नंबर पूछ रहा है ना, तो P/Q फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 0/1 लिखा। अच्छा, सेकेंड देखो क्या बोला, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। कह रहा है वो रैशनल नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल्स के इक्वल हैं। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब आप उसका अपॉन करो तो भी वही आंसर आएगा, और सीधा रखो तो भी। तो वो कौन से नंबर है जिसके अपॉन रेसिप्रोकल सेम है? तो देखो, 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 का 1 ही आएगा, मतलब 1/1 होता है तो 1/1 का 1/1। वैसे -1 का करो, -1 और नीचे कुछ भी नहीं तो 1, फिर से इसका भी क्या आएगा? -1/1। तो ऐसे दो नंबर्स है। ठीक है, 1 एंड -1। ठीक है, द रैशनल नंबर्स आर इक्वल। सॉल्यूशन 1। ठीक है, 1 का भी रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। थर्ड नंबर देखो, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। देखो, कौन सा रैशनल नंबर खुद के नेगेटिव के बराबर है? तो देखो यहाँ पे, देखो 1 का नेगेटिव क्या होता है? -1। -1 का नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्या होता है? ऑपोजिट साइन। ठीक है, -1 है तो उसका 1 होगा। या तो देखो 2 का -2, 3 का -3, सबके नेगेटिव होते ही हैं, सबके नेगेटिव होते ही हैं। सिर्फ 0 ही ऐसा है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका नेगेटिव पॉसिबल ना हो। ठीक है, और रैशनल नंबर बोल रहे हैं ना तो अपॉन में 1 लिख देने का। ठीक है, यहाँ पे भी रैशनल नंबर बोल रहा है तो अपॉन में 1 लिख देने का। कॉमन सेंस बस इतनी है कि भाई 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, फिर 1 और -1 के रेसिप्रोकल उसी के बराबर होते हैं, और फिर नेगेटिव के बराबर 0 ही होता है। ठीक है, मतलब 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब एक ही बात है। अब क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11, fill in the blanks. First one, 0 has
ब्लैंक रेसिप्रोकल। अभी अभी ये बात हुई डिस्कस, ये मैंने थर्ड वाले में डिस्कस किया कि जीरो का कभी भी फर्स्ट वाले में ये डिस्कस हुआ, किसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीरो का अपॉन करोगे तो नॉट डिफाइंड, वो हमारी मैथ्स में अभी डिफाइंड नहीं है। अभी 8th इवन 10th तक आपकी मैथ्स में 1/0 नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये ऊपर लिख दो आपके मार्जिन में कि अपॉन में जीरो नहीं चलेगा, अपॉन में जीरो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड, वही देखो ऊपर वाला ही जैसे रिपीट हो रहा है, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कह रहे हैं कि दो नंबर्स खुद ही के ही रेसिप्रोकल हैं, दो नंबर खुद ही के ही रेसिप्रोकल हैं, तो कौन? फिर से वही ये, ठीक है, खुद ही के 1 और -1 होता है ना, 1 और -1, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, थर्ड द रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल -5 का रेसिप्रोकल तो -1/5, ठीक है, 5 का उल्टा 1/5, ठीक है। मैंने आपको बोला था साइन वहीं की वहीं रह जाएगी, खाली अपॉन में चला जाएगा, तो -1/5, ठीक है। फिर फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, reciprocal of 1/x, the reciprocal of 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ देखो, x नॉट इक्वल टू 0, देखो अपॉन में क्लियर कर रहा है भाई x 0 नहीं है, क्योंकि x 0 हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, तो बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, ठीक है। x का 1/x तो 1/x का x, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा उल्टा, ठीक है, तो 1/x का x। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ ब्लैंक, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ ब्लैंक। क्या बोल रहा है कि दो रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। कल आपने ये क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी में कि आप दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर भी क्या आता है, रैशनल नंबर ही, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अच्छा और क्या पूछ रहा है, सिक्स्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सिक्स्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑफ अ ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, क्या होगा, अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करते हो, जैसे 2 है तो 1/2, 3 है 1/3, मतलब अगर आप पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। ब्लैंक्स में भी आप थोड़ा हिंदी में समझ लो या आपकी जो भी भाषा है उसको मन में समझ लो या उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है। मोस्टली मैथ्स में बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में ही मार खा जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो क्या मांग रहा है और फिर आंसर करो। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं आपका एग्जाम्पल 5, ठीक है। देखें ये एग्जाम्पल 5 करने से पहले आपको दो प्रॉपर्टीज, टू प्रॉपर्टीज फिर से एक बार मैं बता दूं।
लोग लिख लेना उसको 2 टाइम्स लिखना, तो आपको ख्याल रहे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, पेज 13 पे साइड में बॉक्स बना के लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो देखो यहाँ पे फॉर रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, तो क्या होगी प्रॉपर्टी, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखो अगर a बाहर है और अंदर b प्लस सी, ये सारे रैशनल नंबर है, तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a c के साथ भी, बीच में प्लस की साइन। अगर a बाहर है, बीच में b माइनस सी ब्रैकेट में है, तो a b के साथ भी होगा, a c के साथ। तो बटा ना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बटना। तो ये देखो बटा, ये a इसमें भी बटा, इसमें भी बटा, इसमें, तो बटना या बटना या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बटना, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, मैंने इसलिए लिखा है, अब हम एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा काम आएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल 5 है पेज 14 पे है। एनसीईआरटी चल रही है अभी भी हमारी। फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब देखो आप ऐसे ही सॉल्व करना आता है तो ऐसे ही कर दो। देखो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से क्या होता है, बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होता है। देखो यहाँ कोई ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट जाने तो ये भी जाने तो, डिवीजन डिवीजन भी नहीं है। देखो फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो पहले इनको सॉल्व कर लो, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो और फिर एलसीएम निकाल लो। ये कट शॉर्ट होता है तो करो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा -6/35 -1/14 -3 3 जा 9/75 फिर क्या करो, इन दोनों को इकट्ठा करो, ठीक है। ये तो फिर सीखा ही है ना आपने, आरडी में मैंने ऐसे सम्स जब चैप्टर चालू ही हुआ था बहुत प्रैक्टिस की है ऐसे वाले सम्स की, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने मेरे ख्याल से खासे छुड़वाए भी हैं, तो वो मतलब आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मैंने मैक्सिमम ये जो एलसीएम निकालने वाले सम्स की मैंने आपको बोला था कि करना है। तो देखो एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको दिखाया कि भाई सिंपल आप सॉल्व करो, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये जो कल आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी उसका यूज करो। देखो अगर स्पेशली लिखा है ना एग्जामिनर ने कि फाइंड यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, भाई प्रॉपर्टियां यूज करके करो, तो आपको वो करना पड़ेगा। और सिर्फ जैसे यहाँ फाइंड बोला है, सिर्फ फाइंड बोला तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एलसीएम निकाल दो और आंसर, ठीक है। एलसीएम तो सीखे थे ना, कितना किया हमने, 2-3 लेक्चर में सिर्फ एलसीएम ही किया। तो देखो मतलब एग्जामिनर स्पेशल बोल रहा है कि भाई प्रॉपर्टी की मदद से करो तो ही आप ऐसा करना, नहीं बोल रहा है तो फिर क्यों जफा करें, ठीक है। फिर तो ये सिंपल मेथड अच्छा ना। पर आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 5 समझाने के लिए, प्रॉपर्टीज का आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए उन्होंने आपको प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्विंग कराई है, तो मैं भी आपको वैसे ही कराती हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, जब तक मेंशन ना करे ना एग्जामिनर, क्वेश्चन में मेंशन ना हो ना यूजिंग प्रॉपर्टीज, तब तक जफा में पढ़ने का ही नहीं। जैसे सॉल्व करना आता है पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर एलसीएम लो, बस उतना ही करो आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे, अब हम इसको प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक तरीका मैंने बता दिया सिंपल वाला, और दूसरा तरीका मैं एनसीईआरटी वाला बता रही हूँ। पर मैंने फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में मेंशन हो प्रॉपर्टी का यूज करके तो ही करना, वरना कोई जरूरत नहीं है,
देखो यहाँ पे जैसे है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/14 -3/7 3/5। अब यहाँ देखो ये पूरा मेरा एक नंबर है और ये पूरा मेरा एक नंबर है। देखो ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, कॉमन होता है ना एक, देखो एक बाहर जैसे यहाँ कॉमन है ए, ठीक है, मुझे उल्टी मतलब उल्टी दिख रही है और डिस्ट्रीब्यूटिव लगती हुई, जैसे मतलब ये है, मतलब ये है तो ए कॉमन निकालना है। देखो अब मेरे को यहाँ देखो ये -3/7 दिख रहा है कि कॉमन निकलेगा इसके साथ, पर देखो ये इधर है टर्म और ये इधर टर्म है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी। क्यूम्यूटेटिव में क्या होता है, a + b = b + a, ठीक है, या तो क्या करूंगी, इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर सिंपल रीअरेंज करूंगी, ठीक है, जिसको मैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकती हूँ। = 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई 3/5 -1/14, ठीक है। ये जो मैंने शिफ्टिंग किया इसे मैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकती हूँ, ठीक है। ये जो हम रीअरेंज करते हैं ना वो हम एक्चुअली क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने किया। अच्छा अब देखो, अब मुझे दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आराम से लगा सकती हूँ। देखो यहाँ पे -3/7 कॉमन है, ये भी -3/7 कॉमन है, तो निकाल लूंगी बाहर, ठीक है, बाहर निकाल लो -3/7। अच्छा अगर आपको ओनली 3/7 भी बाहर निकालना है ना तो भी चलेगा। अगर आप कह रहे हो माइनस क्यों निकाले, मैम बोल रही है, तो करें क्या, आपको सिर्फ 3/7 भी निकालना है तो भी आपका आंसर आएगा। खाली 3/7 ही बाहर निकालोगे तो भी आंसर आएगा, माइनस की साइन यहीं छूट जाएगी। और अगर माइनस की साइन आप बाहर ले जाते हो 3/7 के साथ तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आपको पता होगा अगर बाहर माइनस की साइन हो तो वो ऑटोमेटिक ब्रैकेट के अंदर साइन बदलती है। अगर यहाँ माइनस है, अगर साइन जैसे यहाँ माइनस है तो अगर माइनस कॉमन निकालोगे ना तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप जैसे बोलो, मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ 3/7 ही बाहर निकालती हूँ, ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। 3/7 ही बाहर निकाला, ठीक है, तो -2/5 -3/5, ठीक है, मैंने सिर्फ 3/7 बाहर निकाला तो क्या बचा, -2/5 -3/5, ठीक है, और ये ऐसा का ऐसा। अच्छा यहाँ एलसीएम निकाल लो, 3/7 5 एलसीएम सेम है तो -2 -3/5 -1/14। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगी थी, पर उल्टी लगी, ठीक है। मतलब वैसे ब्रैकेट खोलते हो, इधर खुली हुई ब्रैकेट थी, आपने कॉमन लिया, ठीक है। अच्छा अब अंदर देखो एलसीएम सेम दिखा तो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो 3/7 माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 साइन बढ़ेगी तो -5/5 -1/14, ठीक है। 5 × 5 5 × 5 कट शॉर्ट करो, क्या रहा, 3 × -1 या 3 -3/7 -1/14, ठीक है। क्या करेंगे, -3/7 -1/14। अच्छा आप क्या करोगे, 7 और 14 का एलसीएम निकालो, 7 और 14 का एलसीएम निकालो तो 14 ही आएगा, साइड में निकालो, तो -3/7 मल्टीप्लाई 2 जा -1/14 मल्टीप्लाई 1 जा, ठीक है, -3 2 जा -6 7 2 जा 14 -1 1 जा 1 14, ठीक है, 14 सेम -6 -1 -1 + 6 + 1 7/14 7 1 जा 7 2 जा, माइनस की साइन तो रहेगी तो -1/2, ठीक है, तो आपका आंसर है -1/2, ठीक है, सही है। अच्छा देखें अभी क्या किया, देखो मैंने आपको पहला तरीका बताया था सिंपल, कट शॉर्ट करो और कर दो, ठीक है, और दूसरा तरीका है अगर प्रॉपर्टीज यूज करनी है, प्रॉपर्टीज वाला तभी यूज करना जब मांगा है, फालतू में जफा करने की नहीं, ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। नहीं तो आप क्या करते, इसका मल्टीप्लाई सॉल्व कर देते, 2 3 जा 6 -6/35, इसका मल्टीप्लाई कर देते -9/35,
तीनों का एलसीएम निकाल लेते, ठीक है, हो गया। तो प्रॉपर्टीज थी तो देखो इतने स्टेप्स बन गए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज वाला थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है, मांगे तो ही करना, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना होगा। अच्छा देखो मैं अब कराती हूँ आपको पेज 14 पे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है पेज 14 पे, पेज 14 पे एक्सरसाइज 1.1, पेज 14, क्वेश्चन 1, यूजिंग appropriate प्रॉपर्टीज फाइंड, मतलब ये क्लियर बोल ही रहा है कि प्रॉपर्टीज यूज करनी ही है, प्रॉपर्टीज यूज करनी ही है। फर्स्ट -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। कह रहा है बहुत इसने क्लियर बोला है कि भाई प्रॉपर्टीज यूज करनी ही है। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे, तो देखो ये दो मल्टीप्लाई में है, ये दो मल्टीप्लाई में है। अच्छा आप क्या करोगे, इसको पहले उल्टा पुल्टा कम्यूटेटिविटी करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो 3/5 3 ये सेम है ना, आपके इस एग्जाम्पल की तरह ही है। एग्जाम्पल 5 किया ना वैसा ही लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 है। क्या करोगे, इसको इधर साइन समेत लाने का, ठीक है। -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2, इसको भी साइन के साथ ले जाने का। अच्छा अब क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा किया, अब देखो कॉमन निकल रहा है, ठीक है। 3/5 कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो 3/5 कॉमन। 3/5 बाहर कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहा, -2/3 -1/6 प्लस 5/2। अच्छा यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, उल्टा पुल्टा किया तो क्यूम्यूटेटिव, ठीक है। अच्छा यहाँ कौन सी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। वो भाई तो कह रहा है कि भाई यूज करो, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। अच्छा अब यहाँ देखो 3/5 आया। अच्छा 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। -2/3 मल्टीप्लाई 2 -1/6 प्लस 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 -4/6 -1/6 ठीक है, प्लस 5/2। अच्छा आप क्या करोगे, इज इक्वल टू 3/5, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन -4 -1 प्लस 5/2, ठीक है। 3/5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 -5/6 प्लस 5/2, ठीक है। कट शॉर्ट करो, जितना होता है करो। अभी देखो मैंने क्या किया, एलसीएम किया, एलसीएम में ये आया। अब कट शॉर्ट करो। मल्टीप्लाई देखो हमेशा पहले सॉल्व होता है, बोर्ड मास के नियम में पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन होगा। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2 जा, ठीक है। तो क्या रहा, देखो 1 माइनस 1 जा -1/2, ठीक है, प्लस 5/2। 2 देखो सेम है, -1 प्लस 5, ठीक है। तो 5 में से -1 गया तो 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल आंसर 2 है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टीज की यूज किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप आंसर ला सकते हो। अभी देखो एक और सेकंड वाला भी ले लेते हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर्टी की मदद ही लेनी है, ठीक है। इसने क्लियर बोला है कि प्रॉपर्टी का यूज करो, पर मैं फिर से कह रही हूँ मेंशन ना हो ना तो फिर इजी मेथड ही रखो, आप शॉर्ट में कर देती, जफा नहीं करने की, ठीक है। सेकंड वाला देखो,
सेकेंड वन 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 2/5 मल्टीप्लाई -3 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, अभी फिर से मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है 3 देखो 2/5 यहाँ कॉमन निकाल सकती हूँ। फिर से क्यूम्यूटेटिव कर लूँ, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करूँ। क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कैसे करूँगी, उल्टा पुल्टा। ठीक है, ये इधर ले आती हूँ, ये इधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, इसको पूरा उठा के इधर ले आती हूँ, प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, इसको इधर साइन समेत, तो क्यूम्यूटेटिव। अच्छा, अब क्या करूंगी, 2/5 कॉमन लूंगी। यहाँ 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, कॉमन लो। 2/5 कॉमन लिया, यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा, -3/7 प्लस 1/14। ठीक है, यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, तो -1/4 2 जा 4। ठीक है, अच्छा यहाँ सॉल्व कर लो। 2/5 7 और 14 का एलसीएम साइड में निकालो, 14 ही आएगा, तो 7 2 जा। ठीक है, -3/7 को एलसीएम निकाल रही हूँ। ठीक है, प्लस 1/14 बन जा, यहाँ एलसीएम निकाल लेना 7 14। ठीक है, अभी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8th में आए हो। ठीक है, ये अब डायरेक्ट होना चाहिए आपसे। अच्छा, अब यहाँ देखो, -3 2 जा, -6/7 2 जा 14, 1 1 जा 1/14 1 जा 14। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2/5 14 सेम है। ठीक है, 14 सेम है, तो -6 + 1 -1/4। ठीक है, फिर से 2/5 माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5, साइन बढ़ेगी, -5/14। ठीक है, -1/4। ठीक है, फिर से 2 1 जा 2 7 जा 5 1 जा 5 1 जा, तो क्या हुआ, -1/7 -1/7 1 1 जा 1 1 7 जा 7 -1/4। ठीक है, 7 और 4 का एलसीएम निकाले साइड में। 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 28। ठीक है, तो 28 -1 4 जा -4 -1 7 जा 28। ठीक है, -4 -7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 कितने में, 8 9 10 11 -11/28। ठीक है, क्या किया, सिंपल मेथड, मतलब मैंने लाइन फॉलो करती गई भाई। यहाँ क्या किया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव यूज की। ठीक है, यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, फिर यहाँ देखो मैंने कॉमन निकाला, एलसीएम निकाला, फिर देखो सॉल्व करते करते मेरा आंसर, यहाँ पे भी देखो एलसीएम ही निकाला, यहाँ एलसीएम निकाला था 7 और 4 का। ठीक है, फाइनल आंसर मेरे सामने। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करना मतलब बताऊंगी रैशनल नंबर्स का। देखो पहले मैं आपको एक क्लियर, देखो आप 7th में थे 6th में थे, तो एक थोड़ा आपने साइन कन्वेंशन सीखा था, भले आप बड़े मतलब यू आर ग्रोन अप, पता है आपको, फिर भी देखो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आप मार्जिन पे लिख लो। ठीक है, उसमें शर्माने की बात नहीं आता है तो नहीं आता। ठीक है, काफी मुझे पता नहीं आता है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। देखो ये जो साइन कन्वेंशन है, ये जो साइंस हैं, ये साइन मोस्टली देखो जब आप प्लस या माइनस करते हो ना, तो ये साइन फॉलो होती है। ठीक है, प्लस या माइनस करते हो तो ये साइन फॉलो होती है, और लास्ट में फिर साइन लगती है बड़े की, ऐसे आंसर आता है। पर देखो मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नियम नहीं होता है, मल्टीप्लाई में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। जैसे यहाँ मैं 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -2 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2। अब जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, देखो सारे मल्टीप्लाई में,
जब मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो मल्टीप्लाई करते टाइम आप साइन को भूल जाओ, उस टाइम के लिए भूल जाओ, ऐसे नहीं हमेशा के लिए नहीं भूल जाओ, उस टाइम के लिए भूलो। आप पहले मल्टीप्लाई करने पे ध्यान दो। 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 8 जा, ठीक है। 192 आंसर आया। अच्छा, आप साइन कैसे लिखोगे? तो साइन देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो साइन, अच्छा कईयों को माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ये सब कंफ्यूजिंग लगता है, तो देखो मल्टीप्लाई में तो बहुत इजी है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर दो साइनें हैं, अगर मतलब एक दो इवन नंबर ऑफ साइंस हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। जैसे यहाँ अगर 4 साइनें होती, ये 2 साइन थी ना, अगर 4 साइनें होती तो आंसर सेम ही आता, ठीक है। अगर यहाँ 3 साइनें होती, सब मल्टीप्लाई होता, आंसर माइनस आता। क्यों? मतलब मैं बोलने का मतलब क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ साइंस हो, भाई 2 माइनस की साइनें हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो वो आंसर प्लस ही आता है। और अगर ऑड नंबर ऑफ साइंस हो, भाई 1 माइनस की साइन है या 3 माइनस की साइन है, 5 माइनस की साइन है, तो आंसर नेगेटिव आता है। ये आपका मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऐसा होता है, मैं आपको मल्टीप्लाई की बात बता रही हूँ, बाकी प्लस माइनस की तो डिफरेंट बात होती है, ठीक है। प्लस माइनस में आपको ये फॉलो करना पड़ता है और इसके बाद आपको बड़े की साइन लगानी पड़ती है। जबकि मल्टीप्लाई में मैं आपको ये बता रही हूँ, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया करो साइन को भूल के, और उसके बाद साइनें गिना करो। जैसे 2 साइन है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 4 साइनें हैं प्लस, मतलब इवन नंबर ऑफ साइंस है, भाई 2 माइनस की साइन है, 4 है, 6 है, तो प्लस हो जाएगा आंसर। और अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस की साइन है, भाई माइनस 1 बारी है, माइनस 3 बारी है, माइनस 5 बारी है, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका इलस्ट्रेशन 1 में, आपको पहले पेज 1.28 आपका आरडी शर्मा में से इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 है सिंप्लीफाई -3/5 मल्टीप्लाई -10/9 मल्टीप्लाई 21/-4 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। -3/5 मल्टीप्लाई -10/9 मल्टीप्लाई 21/-4 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। देखो तो ये टोटल, ये मेरा क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना है, सब मल्टीप्लाई वाले ही है, देखो सब मल्टीप्लाई ही है। सिंप्लीफाई देखो सब मल्टीप्लाई को ही करना है, और बीच में ये भाई ये -3/5 -10/20 मतलब माइनस भी है पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बोला था, फिलहाल आप साइन को भूल जाओ कि साइन है, आप है ना मल्टीप्लाई पे ध्यान दो। तो देखो मल्टीप्लाई अपॉन में, रैशनल नंबर में, तो आप कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करोगे, देखो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। फिर और कहाँ हो रहा है कट शॉर्ट, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। और क्या रहा, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3 1 जा। अच्छा क्या रह गया, सब काट पीट के सब काटा तो रहा क्या फिर लास्ट में, तो देखो लास्ट में रह क्या गया, क्या रहा लास्ट में, देखो यहाँ 1 1 21, यहाँ से ऊपर से 21 रहा, और अपॉन में सब उड़ी गए 5/1, ठीक है। ओ सॉरी सब 1 ही हो गया। अच्छा अब साइन कौन सी लगेगी, तो साइन गिनो टोटल कितनी है, देखो 1 2 3 4, टोटल 4 मल्टीप्लाई की साइन है, मतलब इवन मतलब प्लस ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपको वो फॉर्मूला से करना है साइन कन्वेंशन, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। जैसे आपको समझ है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई है, सब में मत लगा देना, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये वाली चीज नहीं लगा देना। सेकंड देखें, सेकंड आपका सिंप्लीफाई
ठीक है। इलस्ट्रेशन 2, थ्री अपॉन 11 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई माइनस 22 अपॉन 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन 5। ठीक है। 3 अपॉन माइनस 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई माइनस 22 अपॉन 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन 5। क्या करोगे, फिर से देखो, इसको खोल के लिखो, इज इक्वल टू 3 अपॉन 11 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटा दो तो माइनस 22 अपॉन 9 मल्टीप्लाई माइनस 9 अपॉन 5। ठीक है। सबसे पहले ये ब्रैकेट रिमूव कर दो। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया, कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करोगे, कट शॉर्ट जिसका जहाँ से होता है। ठीक है, ये माइनस की साइन है इन सबके साथ में, पढ़ ही रहे। अभी मल्टीप्लाई बीच में है, खाली कट शॉर्ट पे ध्यान दो, माइनस की साइन बाद में देख लेंगे। देखो 11 1 जा, 11 2 जा, कट शॉर्ट हुआ। फिर यहाँ देखो 9 1 जा, 9 1 जा। ठीक है, फिर ये देखो 5 1 जा, 5 1 जा। फिर लास्ट 3 1 जा, 3 2 जा। ठीक है, तो कट शॉर्ट हो गया सब। देखो अच्छा ये भी कट रहा है, देखो आपस में, तो 2 1 जा, 2 1 जा। देखो सब कट ही गया, कुछ सब खाली हो गया, 1 ही रहा। देखो ऊपर भी सारे 1 रह गए और नीचे भी सारे 1 रह गए। ठीक है, तो सारे 1 ही रह गए। अच्छा साइन कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे माइनस 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, तो 3 बारी मतलब ऑड है, मतलब माइनस आएगा। ठीक है, -1 आंसर है। तो देखो अगर आपको नहीं पता लगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर बहुत सारे नंबर्स दिए गए हों। ठीक है, अच्छा अभी हम आपका रेसिप्रोकल का हमने सीखा था पेज 1.31 का एग्जाम्पल 2 लेते हैं। Example 2, find the reciprocal या multiplicative inverse ऑफ। ठीक है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। फर्स्ट रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट 2/5 मल्टीप्लाई 4/9। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपकी आरडी में नहीं दिया वर्ड, मैं आपको बता रही हूँ। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। अच्छा फर्स्ट 2/5 4/9, सेकेंड है -3/8 मल्टीप्लाई -7/13। ठीक है, अब जब भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो एक नंबर का निकालते हैं ना, कैसे, जैसे 2 होता है तो 1/2, -3 होता है तो -1/3। तो रेसिप्रोकल एक नंबर का होता है। ठीक है, या अपॉन वाले नंबर का, तो कभी ऐसे 2 4 नंबरों का थोड़ा नहीं होता। पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है, मल्टीप्लाई अभी सॉल्व करना सीखे, उसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, कट शॉर्ट करो, होता है तो नहीं हो रहा है। देखो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है तो बस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर के साथ। 2 4 जा 8/5 9 जा 45। ठीक है, अच्छा तो ये आपने सिंपल इसको सॉल्व किया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल therefore reciprocal is 45/8। ठीक है, 8/45 का क्या होगा, 45/8। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ फिर से देखो कट शॉर्ट करो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो देखो 3 7 जा 21, 13 8 जा करें 13 8 जा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10। ठीक है, 104 होता है
तो क्या करेंगे, कट शॉर्ट तो हुआ नहीं, माइनस माइनस प्लस, या दो माइनस है तो प्लस की साइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इज 104/21, ठीक है, 104/21, ठीक है। अच्छा अब देखें, आपको वेरीफाई का मतलब पता होगा। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चेक करना, ठीक है। तो जैसे एक्सरसाइज 1.6, मैं ना एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों का मैं एक एक करा देती हूँ और बाकी आपके होमवर्क में, ठीक है। पेज 1.31 एक्सरसाइज 1.6 आपकी आरडी में है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1, वेरीफाई, मैं तीनों का एक एक ही करा रही हूँ। वेरीफाई द प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x, ठीक है। उसका फर्स्ट है x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 2/7। कह रहा है इस प्रॉपर्टी को चेक करो। कौन सी प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x। तो कभी भी चेक करना पड़े ना, देखो इक्वल टू की साइन बीच में है, तो इक्वल टू के इस साइड वाले को LHS कहते हैं, या लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के इस साइड वाले को RHS कहते हैं, ठीक है। तो पहले भाग पाड़ दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ LHS लिखो, यहाँ RHS। वेरीफाई वर्ड आए ना, वेरीफाई, प्रूव, शो, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं ना, तो ऐसे भाग पाड़ के LHS RHS कर ही देने का। LHS में ये लिखने का और RHS में ये। तो LHS इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y और RHS इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो x क्या दिया हुआ है, -1/3 मल्टीप्लाई y क्या दिया हुआ है, 2/7, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, 1 2 जा 2, 3 7 जा 21, एक ही साइन माइनस किए तो -2/21 आंसर। अब इसका y और x का y क्या है, 2/7 मल्टीप्लाई x क्या है, -1/3, ठीक है। फिर से 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, क्या आया माइनस। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया, x मल्टीप्लाई y का आंसर भी ये आया, y मल्टीप्लाई x का भी आंसर ये आया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी सही है, दोनों में आंसर सेम आ रहा है ना। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, भाई दोनों के आंसर सेम है, भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर बराबर हैं। तो देयरफॉर चलो वो प्रॉपर्टी लिख दो, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x इज वेरीफाइड। भाई ये हमने चेक की, ये सही है, ठीक है। फर्स्ट मैंने कराया एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 मैंने कराया, 1 मैंने कराया। सेकेंड आपका होमवर्क में ले लो, थर्ड आपका होमवर्क में ले लो, और फोर्थ भी आपका होमवर्क में ले लो। अच्छा फोर्थ करने के लिए एक चीज बता देती हूँ कि कभी भी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 ही आएगा, आगे से करो पीछे से करो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं होमवर्क यही लिख देती हूँ, कोई जफाई नहीं। RD शर्मा में एक सम करा रही हूँ और 3 सम होमवर्क के सामने। अच्छा फिर क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ठीक है। प्लीज RD ना हो तो अरेंज कर लें, बहुत मतलब RD चाहिए होगी, आप किसी से मांग लें, जैसे अरेंज होती है प्लीज आप कर लें अरेंज, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है नहीं तो। अच्छा देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला x इज इक्वल टू -7/3, y इज इक्वल टू 12/5, z इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। -7/3, 12/5, 4/9, ठीक है।
कैसे करोगे आप, देखो फिर से वेरीफाई करना, इस साइड वाला LHS, इस साइड वाला RHS, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन LHS और ये RHS, ठीक है, से भाग पढ़ो, ठीक है। तो क्या हुआ, LHS क्या है आपका, ये x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, x मल्टीप्लाई ब्रैकेट y मल्टीप्लाई z, ठीक है। RHS में ब्रैकेट x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अभी वैल्यू डालो, x की वैल्यू क्या है -7/3, y की वैल्यू है 12/5 मल्टीप्लाई 4/9, ठीक है। अब सॉल्व करो, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्विंग होती है, ठीक है। तो -7/3 मल्टीप्लाई कट शॉर्ट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16/5 3 जा 15, ठीक है। कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, देखो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है, 16 7 जा 7 8 9 10 11 112, ठीक है, अपॉन 15 3 जा 45, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर है, इसको चेक करो। x क्या है आपका -7/3, y क्या है 12/5 मल्टीप्लाई 4/9, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 4 जा 7 4 जा 28 और माइनस की साइन -28/5 मल्टीप्लाई 4/9। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होती है, ठीक है। अब 28 4 जा करो, 28 मल्टीप्लाई 4 तो 112 आएगा, 9 5 जा 45 45 आएगा, माइनस की साइन, ठीक है। तो दोनों का आंसर देखो सेम आया, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो देयरफॉर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज वेरीफाइड, मतलब ये सही है, ठीक है। अच्छा इसमें भी होमवर्क लिख लो, फर्स्ट मैंने दिया, ठीक है। इसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ लिख लो होमवर्क में, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये क्वेश्चन 2 में सेकेंड थर्ड और फोर्थ होमवर्क। अच्छा अब इसमें आपको RD शर्मा में ही इसमें क्वेश्चन 5 सारा करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 करना है RD शर्मा में। क्वेश्चन 1 होमवर्क है, क्वेश्चन 2 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन 1 होमवर्क, क्वेश्चन 2 होमवर्क और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ठीक है। RD शर्मा में क्वेश्चन 1 होमवर्क, क्वेश्चन 2 होमवर्क, एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है, 1 2 और क्वेश्चन 5 होमवर्क है और क्वेश्चन 6 भी होमवर्क है, ठीक है। तो RD शर्मा में टोटल ये सारा होमवर्क है, मतलब क्वेश्चन 1 में जो छूटे वो करोगे, क्वेश्चन 2 में जो छूटे वो करोगे, क्वेश्चन 5 पूरा, क्वेश्चन 6 पूरा। चलें, थैंक यू।